नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हो राइट टेक ड्राइव। अगर आप कोई भी नई बाइक लेने की सोच रहे हो तो आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सब जानते हो, हमने अपने वीडियोस में भी काफ़ी बार बताया है कि गवर्नमेंट ने अब 350 सीसी के नीचे वाली बाइक्स को 28% से 18% की जीएसटी स्लैब में लेकर के आ गई है। तो इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो आपको आपके पॉकेट में सेविंग्स के तौर पे मिलने वाली है नई बाइक परचेज करने पर। लेकिन ये जो सेविंग है वो आपको तभी मिलेगी जब आप एक स्मार्ट बायर बनोगे। और स्मार्ट बायर से यहाँ पे मेरा मतलब है कि कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा जब आप अपनी नई बाइक को परचेज करने जाओगे। और इनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जो आपको हमेशा ध्यान देने हैं, लेकिन कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपको इस जीएसटी के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए भी आपको ध्यान में रखना होगा। आज मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा कि आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या चेक करना है, और कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स जो आपको डीलर भी नहीं बताएंगे और आपको उन डीलर और शोरूम वालों के ट्रैप से बचाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, शोरूम पे अंधा विश्वास मत करो। ये है हमारा पॉइंट नंबर 1। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि शोरूम वाले आपको जो प्राइसेस बता रहे हैं, आपको वही प्राइसेस उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके चेक करनी है, जैसे कि बजाज, होंडा या हीरो। आप जिस कंपनी का भी बाइक खरीदने जा रहे हो, और जो प्राइसेस आपको 22 सितंबर से पहले दिख रही है उनका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो वेबसाइट पे। और जो प्राइसेस आपको 22 सितंबर के बाद दिखेगी उनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको जो एक्चुअल डिफरेंस है वो समझ में आए कि आखिर डिफरेंस कितना आया है पहले से और अब में। और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे प्राइस है और जो शोरूम पे आपको प्राइस दिखाया जा रहा है वो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो उसके लिए आप सवाल ज़रूर उठाइए अपने शोरूम से या डीलर से कि आखिर ये डिफरेंस क्यों है। कंपनी तो कुछ और प्राइस कोट कर रही है और आप है जो कुछ और प्राइस हमें बता रहे हो। तो इस तरह से आप बच सकते हो इस प्राइस के स्कैम से। और एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आप शोरूम पे विजिट करो तो इनवॉइस या ऑन रोड प्राइस जो भी आपको वहाँ पे बताया जाता है, कोट किया जाता है, उसे आप राइटिंग पे ले लीजिए और उस पे एक सिग्नेचर ज़रूर कराइए शोरूम वाले का। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है वो है टेस्ट ड्राइव के ऊपर। अक्सर लोग हड़बड़ी कर जाते हैं और ग्राफिक्स और डिज़ाइन को देख करके ही बाइक को बुक कर लेते हैं। लेकिन आप हमेशा टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिए और वो बाइक चलाइए जो आपको घर पे लेके जानी है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे जो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी होती है या बाइक होती है वो अलग होती है। लेकिन आपको जो बाइक परचेज़ करनी है या आपको जो बुक करना है, उसको आप ज़रूर 15-20 किलोमीटर ट्राई करिए कि आप टेस्ट ड्राइव लेकर के चलाने की कोशिश करिए। उससे आपको उसका गियर शिफ्टिंग, उसका जो ब्रेकिंग है या उसका जो भी ट्यूनिंग है आपको समझ में आ जाएगा, और आपका जो कंफर्ट लेवल है वो भी आपको समझ में आ जाएगा बाइक में कि उसमें आपको कंफर्ट मिल रहा है या नहीं। और अगर टेस्ट ड्राइव के बाद आपके मन में कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को वहीं पे रख दो और उस बाइक को भी वहीं पे रख दो। आप दूसरी बाइक ट्राई कर सकते हो या फिर कोई दूसरे ब्रांड का दूसरा कंपनी का भी बाइक आप ट्राई कर सकते हो। हमेशा टेस्ट ड्राइव लेना ज़रूरी है, ये आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस को दर्शाता है और आपको एक सही डिसीजन लेने में मदद करता है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है लिमिटेड टाइम ऑफर से बचिए। यानी कि डीलर आपको अभी हमेशा बोलेगा कि सर ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, सर जीएसटी का बेनिफिट अब खत्म हो जाएगा, सर पूजा का ऑफर अब बस खत्म ही होने वाला है। लेकिन आपको उनके झांसे में नहीं आना है, क्योंकि ये जो पूजा का ऑफर्स है वो भी दिवाली तक चलता है। और जो ये जीएसटी का बेनिफिट है ये कोई टेम्पररी बेनिफिट नहीं है, ये एक परमानेंट चेंज है जिसे गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, और ये अगले नोटिफिकेशन तक या अगले जीएसटी काउंसिल मीटिंग तक ऐसा ही रहने वाला है। जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियली नोटिफाई नहीं करती है या रेट्स को चेंज नहीं करती है, ये जो बेनिफिट है रेट्स का ये इसी तरह से परमानेंट रहने वाला है। तो कहने का मतलब है, अर्जेंसी में आकर के कोई भी फालतू एक्सेसरीज या कोई भी बाइक मत परचेज करिए। अपना डिसीजन प्लानिंग करके ही लीजिए और प्लान करके ही अपनी बाइक को परचेज करिए। हमारा जो फोर्थ नंबर पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करिए, 200% चेक करिए। इनवॉइस, इंश्योरेंस या वारंटी कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसे आप अच्छे से चेक करिए और अच्छे से मिला लीजिए। अगर डीलर बोल रहा है 5 साल की वारंटी और डॉक्यूमेंट में 3 साल ही लिखा हुआ है, तो उसे ज़रूर चेक करके उन्हें नोटिफाई करिए और उनको बोलिए कि आखिर ये गलत है, इसे ठीक करिए। अक्सर डीलर आपको बड़ी बड़ी बातें बोल देंगे लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कुछ और ही बात रहती है। तो उन्हें चेक करके अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए, हर एक टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़िए, और कोई भी स्क्रूटनाइज़ करके आपको गलती मिल रही हो, तो उसे ज़रूर ठीक कराइए और इंस्टेंटली उसे रेज़ करिए। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफ़ाई करके फाइनल करने के बाद आपको उस पे साइन करवा लेना है डीलर या शोरूम वाले का। और एक बात, अक्सर जो शोरूम वाले हैं वो पुराना बाइक का स्टॉक आपको बेच देते हैं डिस्काउंट के नाम पे। तो ऐसे स्कीम से बचिए और जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है आपकी बाइक का उसे ज़रूर चेक करिए परचेज़ करने के टाइम पे।
तो 5वें नंबर पॉइंट में हम बात कर रहे हैं एक्सेसरीज और हेलमेट का धोखा। अक्सर शोरूम वाले आपको एक्सेसरीज और हेलमेट के नाम पे 2-3 गुना प्राइस दे करके चूना लगा देते हैं। तो एक्सेसरीज और हेलमेट अगर आपको फ्री में मिल रहे हैं शोरूम से तो ज़रूर लीजिए, ज़रूर लगवाइए। लेकिन अगर एक्सेसरीज या हेलमेट आपको फोर्सफुली बेचे जा रहे हैं तो उस पे आप बचिए, क्योंकि वहाँ पे वो जो शोरूम पे प्राइसेस रहेंगे वो ऑब्वियसली मार्केट से काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं। और हेलमेट आप बाहर से भी खरीद सकते हो, आपको बस बिल शो करना होता है शोरूम में, वो आप बिल लेकर के जाइएगा हेलमेट का, आपको कोई भी अलग से हेलमेट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6 नंबर पॉइंट है फाइनेंस के बारे में, यानी कि जो लोन या ईएमआई का जो चक्कर होता है हमारे बाइक पे फाइनेंस कराने के बाद, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। शोरूम वाले अक्सर आपको बोलेंगे इजी ईएमआई, लेकिन उसमें प्रोसेसिंग फी, फाइल चार्जेस और इंश्योरेंस क्लबिंग होकर के ईएमआई का लोड बढ़ा देते हैं। मतलब कि आपको हमेशा ध्यान से देखना है डॉक्यूमेंट्स को कि उसमें क्या-क्या इंक्लूडेड है और क्या-क्या एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़ रहे हैं। अब मैं आपको एक प्रो टिप देने वाला हूँ। अपने बैंक से प्री अप्रूव्ड लोन डॉक्यूमेंट्स को चेक करिए या फिर ऑनलाइन ईएमआई कैलकुलेटर पे अपना ईएमआई कैलकुलेट करके देखिए कि आखिर वो कितना हो रहा है और क्या डिफरेंशिएशन है शोरूम वाले के ईएमआई से और आपका जो प्री अप्रूव्ड लोन है उसके ईएमआई पे, या फिर ये जो ईएमआई कैलकुलेटर पे आप चेक कर रहे हो ऑनलाइन, उस पे क्या फ़र्क आ रहा है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि नंबर्स को वेरीफाई करिए और नंबर्स को चेक करके ही डिसीजन लीजिए। वैसे हम फाइनेंस या ईएमआई के ऊपर या इस तरह के लोन्स के ऊपर हम एक वीडियोस डेडिकेटेडली बनाने वाले हैं, उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें आपको सारे ही डिटेल्स या सारे ही फंडे हम बता देंगे फाइनेंस से रिलेटेड, ताकि आप कभी कोई गलती ना करो। 7 नंबर पॉइंट है इंश्योरेंस के ऊपर। इंश्योरेंस जो होता है आपको शोरूम से लेना ज़रूरी नहीं होता है। शोरूम वाले अक्सर अपने टाई अप इंश्योरेंस आपको बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें उनका ऐड ऑन कमीशन होता है और जो कमीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। कभी-कभी 4 से 5,000 रुपए तक का फ़र्क पड़ सकता है आपको। तो अक्सर इंश्योरेंस को बाहर से आप चेक कर लीजिए, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो बाइक के इंश्योरेंस को। आपको अक्सर उसमें काफ़ी फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा इंश्योरेंस बाई करने के टाइम पे कि वो इंश्योरेंस है जो आपके पिन कोड या आपके एरिया में सर्विसेबल है या नहीं, आपको अच्छी से सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड होगी या नहीं। और अक्सर क्लेम के लिए भी आपको लंबा दौड़ना पड़ सकता है, तो आपके नियरेस्ट जो इंश्योरेंस वाले हैं उनसे ही इंश्योरेंस बाई करने का ट्राई करिए। और इंश्योरेंस के क्लेम्स के बारे में भी अच्छे से पूछ लीजिएगा, जैसे कि कैशलेस क्लेम्स की फैसिलिटी अगर अवेलेबल है तो वो आपके क्लेम को काफ़ी अच्छा बना सकता है जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। यहाँ पे हम बात करेंगे हैंडलिंग चार्जेस या फिर ट्रांसपोर्टेशन फीस की। अक्सर डीलर आपसे हैंडलिंग चार्जेस या ट्रांसपोर्टेशन फीस या फिर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे अलग-अलग चार्जेस इंक्लूड कर लेते हैं इनवॉइस में और अलग-अलग पैसे वसूल करने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल इन चार्जेस से बचिए और एक सवाल उठाइए कि आखिर ये क्या चार्जेस है। आरटीओ, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन, ये 3 चार्जेस ही जेन्युइन चार्जेस होते हैं आपके इनवॉइस में। बाकी अगर इसके अलावा कोई भी चार्जेस आपको दिख रहे हैं तो इन्हें स्क्रूटनाइज़ करिए, अच्छे से चेक करिए और उस पे सवाल उठाइए और बिल्कुल कह दीजिए कि हम इन चार्जेस को नहीं पे करेंगे। आपको बाइक बेचनी है तो बेचिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अगले शोरूम पे देख लेंगे। अब 9 नंबर पॉइंट है विन के बारे में, यानी कि व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर या चेसिस नंबर। अक्सर जब आप अपनी बाइक को बुक करोगे तो आपको विन नंबर आपको नोट कर लेना है, यानी कि आपका व्हीकल का आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आपके चेसिस या फ्रेम के आसपास होता है। उससे आपको पता चलेगा ऑनलाइन जब आप उसको वेबसाइट पे चेक करोगे, ब्रांड की वेबसाइट मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जा करके उस विन नंबर को डालोगे, तो आपको पता चलेगा कि उस बाइक का मैन्युफैक्चरिंग डेट आखिर क्या है या कौन से प्लांट से वो मैन्युफैक्चर हुआ है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये फ़र्क पड़ता है कि आप एक पुरानी बाइक लेने से बचोगे और जो लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली बाइक है, उसे आप परचेज़ कर पाओगे। तो जब भी आप बाइक बुक करोगे, तब आपको ये विन नंबर चेक करना है और उसे ऑनलाइन भी चेक करना है और नोट करके रखना है। और जब आप डिलीवरी लेने जाओगे, तो ये चेक करना है कि वही सेम विन नंबर उस बाइक पे है या आपको दूसरी बाइक चिपका दी जा रही है। और अगर आपको पुराना बाइक चिपकाने की कोशिश की जा रही है, तो आप तुरंत रिप्लेसमेंट माँग सकते हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की, यानी कि पीडीआई, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। यहाँ पे हम बात करेंगे 6 पॉइंट्स के बारे में जो आपको हेल्प करेगी आपके बाइक की डिलीवरी लेने के टाइम पे क्या-क्या चेक आपको करना है और कैसे ध्यान रखना है कि आप एक होशियार या स्मार्ट बायर बन सको। तो सबसे पहले 1 नंबर पे आपको चेक करना है पेंट और स्क्रैचेस। आपका जो बाइक का पेंट है वो सही से है या नहीं, या उसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई स्क्रैचेस है। अक्सर जब बाइक मूव होती है शोरूम से गोडाउन, गोडाउन से शोरूम या फिर आपके डीलर से सब डीलर के पास, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन के दौरान काफ़ी स्क्रैचेस आ जाते हैं या पेंट भी उखड़ जाता है। तो अच्छे से वेरीफाई कर लो, लाइट पे चेक करो कि आपका बाइक में कोई भी पेंट का प्रॉब्लम या स्क्रैच का प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकंड नंबर में आपको चेक करना है टायर का कंडीशन। अक्सर जो डीलर है वो किसी भी बाइक को टेस्ट राइड के लिए दे देते हैं,
तो टायर जो है टेस्ट राइड करते करते घिस जाती है और वही बाइक आपको डीलर फिर चिपकाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बाइक का टायर जरूर देख लेना है, कहीं वो रगड़ तो नहीं गया है टेस्ट राइड देते देते। 3 नंबर में आपको चेक करना है बैटरी और लाइट्स को। बैटरी भी अक्सर डेड हो जाती है पड़े पड़े बाइक्स पे, तो बैटरी को भी चेक कर लीजिए, उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो करंट डेट के हिसाब से है या आसपास है या नहीं। क्योंकि बैटरी भी पड़े पड़े रहती है, 6 महीने 1 साल तक बाइक कोई भी पड़े रहती है शोरूम पे, तो उसमें जो बैटरी है वो डेड हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, बैटरी को खुलवा के चेक करना है कि वो सही है या नहीं। उसके बाद आपको लाइट्स को भी जला करके देख लेना है अच्छे से कि लाइट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बाइक के। 4th नंबर पॉइंट है हॉर्न यानी कि पॉम पॉम। आपको इसका वायरिंग चेक कर लेना है कि आपका हॉर्न ठीक से बज रहा है कि नहीं, और जो हॉर्न आपको दिया जा रहा है वो कंपनी का ब्रांडेड हॉर्न है या कोई थर्ड पार्टी हॉर्न आपको लगा के दे दिया जा रहा है। 5th नंबर पॉइंट पे हम बात करेंगे मिरर्स और कंट्रोल्स की। मिरर्स को भी एडजस्ट करवा लीजिए ठीक से आपकी ज़रूरत के हिसाब से, और जो कंट्रोल्स है यानी कि नेविगेशन कीज़ वगैरह आप चेक कर लीजिए सब सही से काम कर रहे हैं या नहीं, या बहुत ज़्यादा स्टिफ हो तो उसे क्लियर करा लीजिए, मतलब फ्री करवा लीजिए। और फिर से जब डिलीवरी लेने आप जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से फिर से वेरीफाई करना भी ज़रूरी होता है, तो डबल चेक कर लीजिए डिलीवरी के टाइम पे भी अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स जिसे हमने आपको बताया। आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है जब भी आप डिलीवरी लेने जाते हो अपनी बाइक का। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 11 की। यहाँ पे हम बात करेंगे फ्री सर्विसेज और एक्सटेंडेड वारंटी की। फ्री सर्विसेज हमेशा आपको अपने शोरूम पे पूछ लेना है कि आखिर आपको कितने फ्री सर्विसेज मिलेंगे और उसका जो ड्यूरेशन है वो कब तक रहेगा या कितने किलोमीटर तक आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और एक्सटेंडेड वारंटी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वो तभी अच्छा ऑप्शन होगा जब वो आपको अच्छे प्राइस पे मिलेगा। तो ज़्यादा महंगा एक्सटेंडेड वारंटी खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों। शोरूम वाले अक्सर आपको महंगी एक्सटेंडेड वारंटी बेच देते हैं, लेकिन डर कि आपको ऐसी कोई भी महंगी एक्सटेंडेड वारंटी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्राइसिंग अच्छी हो तो एक्सटेंडेड वारंटी खरीदना एक स्मार्ट ऑप्शन बन सकता है। अब मैं आपको एक बोनस बात बताने जा रहा हूँ। पूजा ऑफर्स के दौरान बहुत सारे ब्रांड्स जो है वो एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं या फिर सर्विसेज भी 1 2 साल की ज़्यादा दे देते हैं। तो अक्सर अपने ब्रांड्स पे या जो आपका बाइक का शोरूम है वहाँ पे पूछिए कि पूजा ऑफर के दौरान आपको एक्सटेंडेड वारंटी पे या फ्री सर्विसेज पे कोई बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या, और उसे आप राइटिंग में ले लीजिए और साइन करवा करके रखिए ताकि आपको कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। पॉइंट नंबर 12 में हम बात करेंगे वेटिंग पीरियड की और आपका जो प्लानिंग है वो कैसे करना है। तो डिमांड बढ़ने वाला है दोस्तों जीएसटी कट के बाद और पूजा के ऑफर्स आने के बाद, तो डबल बोनांजा बेनिफिट मिलने वाला है लोगों को। तो इसके लिए आप अपना जो बाइक है उसे पहले से प्लान कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक्स जो 350 सीसी के नीचे आने वाली है उसमें जो जीएसटी का बेनिफिट मिलने वाला है 28 से 18% का। इसके कारण आपका जो डिमांड है वो बढ़ गया है मार्केट में और आपकी डिजायर्ड मॉडल या कलर्स आपको मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है पूजा के टाइम पे। तो अगर आपको कोई बाइक खरीदनी है उसे आप अभी बुकिंग करा के रख सकते हो। बिलिंग आप भले ही बाद में कराना 22 सितंबर के बाद, क्योंकि बिलिंग डेट पे ही आपको जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा। मतलब बुकिंग आप अभी करा सकते हो, आपको बिलिंग 18% पे ही किया जाएगा 22 सितंबर के बाद। तो अगर आपको अर्जेंट बाइक चाहिए या आप पहले से प्लान कर रहे थे तो बुकिंग अभी करा लीजिए, वरना आप आराम से रुक करके भी अपने बाइक को प्लान करके ले सकते हो, क्योंकि ये ऑफर्स जो पूजा वाले हैं वो दिवाली तक चलते हैं। और जीएसटी का बेनिफिट जैसे हमने पहले भी बताया वीडियो में, ये परमानेंट चेंज है, ये हमेशा रहेगा, तो ये बेनिफिट आपको अब हमेशा मिलने वाला है। तो दोस्तों शॉर्ट में बात करें तो जीएसटी से आपको बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप एक स्मार्ट डिसीजन लोगे और स्मार्ट बायर बनोगे। और स्मार्ट बायर आप कैसे बनोगे, यहाँ पे हमने ऊपर आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। टेस्ट राइड लो, डॉक्यूमेंट्स को चेक करो, हेलमेट और एक्सेसरीज पे ओवर पे मत करो, लोन और इंश्योरेंस को कंपेयर करो, और कोई भी चीज रश में मत करो। ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा और आपको फायदा होगा और आप बेवकूफ बनने से भी बच जाओगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं हूं रितेश, आप देख रहे थे राइट टेक ड्राइव। मिलते हैं आपसे अगली राइड में, तब तक के लिए राइड सेफ ड्राइव स्मार्ट। जय हिंद।